बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगले 7 दिन आप अपना स्मार्टफोन सिर्फ सीखने के लिए इस्तेमाल करो, ग्रो करने के लिए, कुछ भी ऐड करने के लिए। जो भी आपको कुछ सिखा नहीं पा रहा, स्पूफ्स है, गेट रेडी विद मी है, वायरल रील्स की डुप्लीकेट कॉपी है, सॉफ्ट पॉर्न है, पॉलिटिक्स है, ये कुछ भी आपको नहीं देखना, एंगेज नहीं करना। अब आपको सीखनी है वोकैबुलरी, हिंदी, इंग्लिश या आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज हो, उसकी वोकैबुलरी वाली रील्स देखो, नए शब्द सुनो, समझो, उनका इस्तेमाल करो, उनको लिखो। आजकल एक बहुत अच्छी चीज आई है एआई की मदद से, हिस्टोरिक रिप्रेजेंटेशंस। हिस्ट्री के दिनों को सजीव बनाकर दिखाते हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझ पाओ, उसको मन में उतार पाओ, सीख पाओ। जैसे सन 1571 में क्या माहौल था, इसके राज्य में क्या माहौल था, उस राजा के राज्य में क्या माहौल था, 1850 में लोग किस तरीके का खाना खाते थे, किस तरीके से रहते थे। इस तरीके की एआई वाली रील्स आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ज्ञान भी देती है। देखो, ट्रैवल वीडियोस देखो उन जगहों की जो अनएक्सप्लोर्ड है, नहीं है। ये ज्योग्राफी सीखने का बहुत बढ़िया तरीका है। आप नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं गए, नॉर्थ ईस्ट की वीडियो देखो, वहां का कल्चर देखो, वहां का खान पान देखो, टोपोग्राफी देखो, मौसम को समझो, घूमने का घूमना, नॉलेज की नॉलेज, बुक समरीज सुनो, फिलॉसफी को सुनो, या प्रकृति या नेचर के बारे में जो वीडियोस आती हैं, फॉरेस्ट के बारे में आती है, एनिमल्स के बारे में आती है, वो देखो। अपने एल्गोरिदम को बदल डालो दोस्तों, बहुत आनंद आने लगेगा आपको। जो 2-2 घंटे आप रील्स में टाइम वेस्ट करते हो, उसका सदुपयोग होने लगेगा, ज्ञान बढ़ने लगेगा, माइंड पॉजिटिव होने लगेगा। अगले 7 दिन किसी भी इंसान से बहस नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, खुद को ऊंचा नहीं दिखाना, उसको नीचा नहीं दिखाना, वो खुद को ऊंचा दिखा रहा है, उसको ऊंचा दिखाने देना है। लड़ाई नहीं करनी, कड़वा नहीं बोलना, अपना टेम्पर हाई नहीं करना, अपनी माथे की नसी नहीं चढ़ानी। आपको ज्यादा से ज्यादा शांत रखना है, खुद को शांत रहना है। ये आपका एम है, आपका मकसद है। पीस पीस पीस। लर्न टू वॉक अवे, चले जाना सीखो। कोई फालतू बात कर रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी मतलब खराब शब्द बोल रहा है, चुपचाप मुंह मोड़ो और वहां से निकल लो। उस इंसान की इतनी हैसियत नहीं कि आप उसको 1 मिनट भी दो, एक शब्द भी अपना दो। घर में ही कोई टॉक्सिक इंसान है, बदतमीजी करता है, उसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देना, 1 हफ्ते नहीं देना, बस 1 हफ्ते प्रैक्टिस कर लो मेरे कहने से। उसके शब्दों को सिर्फ इस तरीके से लेना है कि ये इंसान नीचा है, छिछोरा है, इसका लेवल नीचा है, ये कीचड़ है, मैं बारिश हूं, साफ पानी हूं, मुझे इससे दूर रहना है, मुझे कुएं भरने हैं, कीचड़ के मैदान नहीं भरने। हंसना है कि आपको उसकी औकात दिख गई और आगे बढ़ जाना है। आपको गुस्सा भी आएगा, मैं नहीं कहता नहीं आएगा। उस गुस्से को उतारना है, उस एनर्जी को निकालना है सही तरीके से, लंबी वॉकिंग करके, ब्रिस्क वॉकिंग करके, जॉगिंग करके, एक्सरसाइज करके, योग करके, डांस करके, पॉजिटिव गाने गा के जोर जोर से। पर आपको शांत और स्थिर रहने पर ध्यान लगाना है। लोगों से आपको फर्क ना पड़े, लोगों की भीड़, लोगों का जंजाल जिसने हम सबको घेर रखा, जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे पूरे जीवन को निर्धारित कर रहे हैं, उनसे डिस्कनेक्ट होना है, ताकि खुद से कनेक्ट कर पाओ, अपने मतलब से, अपने मकसद से कनेक्ट कर पाओ। आज से 7 दिन तक सिर्फ सकारात्मक प्रोग्रेसिव बातें बोलनी है, करनी है, सोचनी है। प्रॉब्लम आएगी सामने, इसका सलूशन निकल जाएगा, मैं इसका सलूशन निकाल दूंगा। भविष्य की चिंताएं हैं, भविष्य बेहतर होगा, हो रहा है, बन रहा है, काम बन रहे हैं, जो भी काम अटके पड़े हैं बन रहे हैं, समय के साथ बन रहे हैं। मेरा क्या होगा, मेरा बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, होगा। मुश्किल आई है तो आसान हो जाएगी, समस्या आई है तो हल हो जाएगी, गिरा हूं तो उठूंगा ही। पूरे भरोसे के साथ पॉजिटिव बात है, सुपरफिशियली नहीं। सिर्फ 7 दिन भरोसा रखो जीवन पे। जिस जीवन ने तुम्हें 20-30 साल तक निरंतर पाला है, निरंतर बनाए रखा है, 7 दिन भरोसा कर सकते हैं। और अगर पिछले 7 दिन में तुम्हारा जीवन नहीं उखड़ा, नहीं उजड़ा, तो बिल्कुल कर सकते हो। अब आता है अगला स्टेप, जो है रात को सोने से जस्ट पहले, जब बहुत गहरी नींद आ रही हो, आंखें मिच रही हो नींद के मारे, उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। उस समय
आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। जो आप चाहते हो काम बन जाए, अगले दिन, अगले महीने, अगले साल जो हो जाए जीवन में, उसके बारे में सोचना है, पॉजिटिवली सोचना है। वो हो रहा है, वो होगा, वो हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और ऐसी कोई चाहत भी नहीं है तो पॉजिटिव सोचो। प्रकृति में घूम रहे हो, खुश हो, जीवन में सब सही हो रहा है। पॉजिटिव थॉट्स को लेके आना है, क्योंकि ये थॉट्स रात भर रिपीट होने वाली हैं सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस इनको आगे लाने वाला है, तो इससे आपके सपने बेहतर आएंगे, इससे आपके अंदर पॉजिटिव इंप्रेशंस पड़ेंगे, यूनिवर्स पे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जाएगी। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत जोर लगेगा, पर बहुत जोर लगा के सोचना है उस समय। 7 दिन के लिए, सिर्फ 7 दिन के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बंद। तुरंत आनंद की चाह, तुरंत मजे लेने की चाह बंद। वो काम करना है जिसमें धीरे धीरे आनंद है, जिसमें एक क्षण में स्पाइक हो, वो कोई काम नहीं करना आपको। 0 पे लाना है, 0 नहीं तो 1-2 पे लाके रोक देना है। मास्टरबेशन करके कुछ एक सेकंड का बहुत हाई मिलेगा, सारी प्राण शक्ति सर पे पहुंच जाएगी, फिर बाहर निकल जाएगी, फिर ठंडे ढीले। उसकी जगह अगर आपने 45 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करी, रनिंग करी आधे टाइम, पसीने बहाए, बहाते हुए बहुत जोर पड़ेगा, बड़ा बुरा लगेगा, करने के बाद बड़ा आनंद आएगा। अब जो आपका हाई है, जो प्लेजर है, जो आनंद का भाव है, वो अगले कुछ घंटे तक सस्टेन रहेगा। यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। मैंने कुछ बहुत अच्छा करा अपने जीवन के लिए, अपनी सेहत के लिए। आपके अंदर एनर्जी फील होगी, ताकत बढ़ी हुई महसूस होगी, नींद कम आएगी। अभी आप तलावा खा लो, बढ़िया सर्दी का मौसम है, सुबह ठेले पर जाओ या दुकान पर जाओ, छोले भटूरे खा ले, 10 मिनट का जीभ का स्वाद, तुरंत एक स्पाइक मिलेगा। जीवन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सारे फेलियर बेकार है, सब बर्बादी बेकार है, करोड़ों का लॉस हो गया, सब बेकार है, छोले भटूरे, बस यही जीवन है, यही दुनिया है, गोल गोल भटूरों की तरह। चंद मिनट के बाद नींद में झूमने लगोगे, आलस आने लगेगा, जीवन और उदासीन लगने लगेगा। अब तो मेहनत करने का मन भी नहीं कर रहा, करने को बहुत कुछ है जीवन में। और वही उसकी जगह आपने उबली हुई सब्जियां, फल, एक ऑयल फ्री मील ले लिया, अच्छे वेजिटेबल्स का, अच्छी क्वालिटी के वेजिटेबल्स का, पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी, पूरे दिन ताकत महसूस करोगे, ताकतवर महसूस करोगे। मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ हैंडल कर सकता हूं। शराब पीकर क्या होगा? मैं नहीं कहता कुछ नहीं होता, अगले 2-3 घंटे बहुत मस्त बीतेंगे, दिमाग के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, टेंशन के सारे दरवाजे बंद, कॉन्फिडेंस के दरवाजे आगे आ जाएंगे। मैं सब कुछ कर सकता हूं। करोगे कुछ नहीं उस समय, सब कुछ कर सकता हूं, कर लूंगा, हो जाएगा, बढ़िया है। 2-3 घंटे मस्त सुरूर में रहोगे। उसके बाद अगला पूरा दिन डिप्रेशन में, पूरा दिन लो फील करते रहोगे। उस शराब का असर आपके लिवर पे भी होगा, किडनी पे भी होगा, शरीर के कतरे कतरे में होगा अगले दिन। साथ ही लोगों को एहसास नहीं होता, ड्रिंक करने के बाद अगले दिन वो नॉर्मल भी महसूस कर रहे हैं, वो नॉर्मल नहीं होते। शरीर लो होता है, लोड होता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पर। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप नोजियाटिक भी होते हो, थोड़ा सा डाउन भी होते हो, डल भी होते हो, दिन अच्छा नहीं जाता। उस 3 घंटे 2 घंटे शराब पीने की जगह, मस्ती करने की जगह, आपने 1 घंटे सच्चे मन से खुलकर फ्री होकर ईश्वर की भक्ति कर लेना, मंत्रोच्चारण कर लिया, जोर जोर से भजन गा लिए, मुक्त होकर प्रभु को सब कुछ समर्पित कर दिया, उनसे वादा कर दिया कि मैं अच्छे कर्म करूंगा, उनसे वादा ले लिया, आप सब कुछ संभालोगे, तुम्हें पूरा जीवन अच्छा लगने लगेगा, तुम्हारा हाई सस्टेनेबल होगा। हर चीज को, हर कार्य को तोलो, ज्यादा देर तक टिकने वाला, ज्यादा गहराई वाला, ज्यादा सुख देने वाला, तुरंत सुख देने वाला नहीं, चरम सुख देने वाला नहीं। स्ट्रिक्टली इनको अपनाना है, रिप्लेस करना है। अब ज्यादातर लोग सोचने लगे अब मैं नए साल में ये कर दूंगा, इस साल तो कुछ नहीं कर पाया, पिछले साल भी कुछ नहीं हुआ, पर अब अगला साल वेस्ट नहीं जाने दूंगा। ये डायलॉग आप अगले साल के लिए नहीं बोल रहे, उससे अगले साल के लिए बोल रहे हो। मेरी बात का विश्वास करना। जीवन बदलना है अभी, इसी क्षण से बदलो, तब बदलेगा, सब कुछ होगा, जो चाहोगे मिलेगा, बड़े से बड़ा गोल पूरा होगा अभी से। शुरुआत होगी तो आज होगी, वरना कल कुछ नहीं होगा। खुद से बोल दो, कल मैंने कुछ नहीं करना, अगर आज नहीं कर पाया तो कल भी खाली बैठूंगा, अपनी इच्छा से, विल से खाली बैठूंगा।
अब आपको करना क्या है, सबसे जरूरी है पहली बात, अपने ख्यालों में जो पॉजिटिव मकसद घूम रहे हैं, जो एम घूम रहे हैं, ऑब्जेक्टिव घूम रहे हैं, उनको कागज पे उतारना, लिखना, लिख के देखना, पढ़ना, सजीव रूप में देखना, उनको इस दुनिया में देखना। एक है मन, एक है बाहरी दुनिया। तो मन से चीज को बाहरी दुनिया में लाने का सबसे पहला स्टेप है उसको लिख देना। पूरा लिखो, मैं ये चाहता हूं, ये ऐसे होगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इतनी निष्ठा से इतने दिन मेहनत करनी पड़ेगी, ये सच हो सकता है, लिखो। ज़्यादा ज़्यादा आधा पौना घंटा लगेगा। उसके बाद आपको एक सकारात्मक कदम लेना है, एक शुरुआत कर देनी है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, बहुत पढ़ाई करनी है, फौरन सेटल होना है, बड़ा एम है कोई, तो उसको लिख देना, ये एम है, इसके लिए निरंतर अगले कुछ साल देने पड़ेंगे, समर्पित होना पड़ेगा, दिल लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद उसके लिए अभी जो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सिर्फ 1-1.5 घंटा ही अगर आप बिल्कुल समर्पित होके सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर वो काम कर सकते हो। फोन ऑफ करके, कमरे की चटकनी बंद करके, और कोई भी सामान फैला ना हो जो काम का नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की किताब को देखो। आप दोनों 1-1.5 घंटा बिना डिस्टर्बेंस के अगले 1.5 घंटे 2 घंटे वो काम कर दो, और फिर उसी कागज पे लिख देना, मैंने शुरुआत कर दी है, अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। अब निरंतर 7 दिन 1.5 घंटा 2 घंटा निरंतर बिना डिस्टर्बेंस के, बिना डिस्ट्रैक्शन के करना ही करना है वो कार्य, और हर दिन उसी कागज पे पीछे नोटिंग देते रहना। अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है, बहुत लोगों का ये सपना होता है मैं भी एक बिजनेस खड़ा करूं, कोई बात नहीं, दिमाग में कुछ तो आइडिया होगा। बिजनेस कोई काम नहीं है, बिजनेस चीज़ों का किया जाता है, प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का किया जाता है। दिमाग में जो आइडिया उसको लिखो, ब्रॉडर आइडिया लिखो। प्रोडक्ट बेस्ड काम करना चाहते हो, सर्विसेज बेस्ड काम करना चाहते हो, फूड बेस्ड काम करना चाहते हो, जो भी दिमाग में लिखो, उसको उतारो, उसको ज़मीन पर उतारो। अब उसके लिए आप आज की आज में क्या कर सकते हो, या तो और क्लैरिटी ला सकते हो, ढूंढ के, धक्के खा के, ऑनलाइन सर्च करके, मार्केटों में जाके, समझ के, लोगों से बात करके, जो भी कर सकते हो वो करना है, शुरुआत कर देनी, और लगातार 7 दिन तक हर दिन 2 घंटे 3 घंटे जितना दे पाओ, पूरी निष्ठा से बिना डिस्ट्रैक्शन के उतना दे देना है, और प्रोग्रेस लिखते रहना उसी कागज पे पीछे। मैंने शुरुआत कर दी है। कोई शोरूम दिमाग में है, कोई बिजनेस दिमाग में चल रहा है कि ये बिजनेस करूंगा, ये शुरुआत करूंगा, ये रेस्टोरेंट खोलूंगा, ये करूंगा, जगह ढूंढना शुरू करो, रिसोर्सेज का जुगाड़ करना शुरू कर दो, बाहर निकलना पड़ेगा घर से। ये सीख मुझे बचपन में एक बहुत ज्ञानी साधु ने दी थी कि शुरुआत में जरूरी नहीं कि खुद को पूरा समर्पित कर दो, लेकिन शुरुआत होनी जरूरी है, और जो शुरुआत होगी वो पूर्ण ध्यान के साथ होगी, बस वो चीज और तुम, और कुछ नहीं।